हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि किस तरह से क्लास के मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम डेफिनेशन जो क्लास के आउटसाइड है उसको वापस क्लास के अंदर इनलाइन कैसे किया जाए। इसके लिए आपके पास एक इनलाइन नाम का रिजर्व कीवर्ड है जिसकी हेल्प से आप फंक्शन की डेफिनेशन जो आउटसाइड द क्लास है उसको इनलाइन कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है, लेकिन अगर आपने वो फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर दिया है तो फिर वो इनलाइन नहीं होगा। अगर आप उसे इनलाइन करना चाहते हैं तो आप इनलाइन कीवर्ड का यूज करेंगे फंक्शन की हेडर। चलिए इसको समझते हैं थ्योरेटिकल, फिर इसका एक प्रैक्टिकल करके देखें। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओप्स यानी कि जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू सेपरेट द डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द क्लास डेफिनेशन। मतलब कि द मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा सी प्लस प्लस का है, ओप्स का, वो है कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को दोनों को अलग अलग सेपरेट जगह डिक्लेयर और डिफाइन किया जाए। क्लास के अंदर केवल डिक्लेरेशन की जाए और डेफिनेशन उसकी कहीं और की जाए, मतलब आउटसाइड द क्लास की। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि डिटेल्स जो हैं वो दोनों अलग अलग होनी चाहिए, डिक्लेरेशन अलग, डेफिनेशन अलग। ये मेन ऑब्जेक्टिव। देयरफॉर इट इज ए गुड प्रैक्टिस टू डिफाइन द मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। इसलिए ये एक प्रोग्रामर की गुड प्रैक्टिस होती है कि वो क्लास के अंदर केवल फंक्शंस डिक्लेयर कर दे, उनकी इंडेक्सिंग कर दे क्लास के अंदर, और डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करे। ये गुड प्रैक्टिस है और ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन स्टिल आपको लगता है कि आपका कोई फंक्शन है जिसको आपको इनलाइन करना है, आपने डिफाइन तो कर दिया है आउटसाइड द क्लास, तो ऐसा नहीं है कि उसकी डेफिनेशन को आउटसाइड द क्लास आप डिलीट करें और फिर दोबारा से क्लास के अंदर जाकर उसको दोबारा से वहां डिफाइन करें। ऐसे करने की जरूरत नहीं, आपको दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप इनलाइन कीवर्ड का यूज करें तो जो आपने फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया था वो ऑटोमेटिकली क्लास के साथ इनलाइन हो। क्लियर है? तो बट स्टिल वी कैन मेक इट इनलाइन बाय जस्ट यूजिंग द क्वालिफायर इनलाइन इन द हेडर लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। केवल आपको इनलाइन कीवर्ड का यूज करके आप फंक्शन की डेफिनेशन को क्लास के साथ इनलाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि एक क्लास है आपके पास ए बी सी, ये है। यहाँ पर आपने पब्लिक में एक फंक्शन डिक्लेयर करा था, एग्जांपल वॉइड ऐड। अगर आप इसको यहीं पे डिफाइन कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली इनलाइन, यानी कि जो फंक्शंस क्लास के अंदर डिक्लेयर और डिफाइन किए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लास के साथ इनलाइन होते हैं। लेकिन आपने इसकी डेफिनेशन को यहां से हटा दिया, केवल डिक्लेरेशन ही, ये इसकी डिक्लेरेशन है। ठीक, ये इसकी आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, इंटीजर एक्स, दूसरी आर्गूमेंट आपने लिख ली इंटीजर वाई, सॉरी इंटीजर, सॉरी वाई, ये आपने लिख लिया। अब इसकी डेफिनेशन आप क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो आपने लिखा वॉइड, क्लास का नाम लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया और ऐड इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, ये आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर ये प्रोवाइड कर। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गई क्लास की डेफिनेशन, ठीक, और ये हो गई आपकी फंक्शन की डेफिनेशन।
तो यहाँ पे केवल डिक्लेरेशन है और आउटसाइड द क्लास इसकी डेफिनेशन। अब आप चाहते हैं कि इनलाइन हो, तो आपको इसके आगे लिख देना है इनलाइन, यानी कि ये फंक्शन का हेडर पार्ट होता है। ये जो पार्ट है ये फंक्शन का हेडर पार्ट होता है। तो बस आप इस वाली हेडर पार्ट में आपको क्या लिख देना है, इनलाइन। जैसे आप यहाँ पर इनलाइन लिखेंगे, ये देखिए ये, तो ये ऑटोमेटिकली खुद इनलाइन। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से पहले इसकी डेफिनेशन को डिलीट करें और डेफिनेशन को यहाँ लिखें, ऐसे करने की जरूरत नहीं। इनलाइन कीवर्ड की हेल्प से ही काम हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया कि इनलाइन कीवर्ड का यूज किस लिए किया जाता है क्लास के साथ। चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल करके देखिए। एक क्लास डिक्लेयर करी आपने ABC, आपने लिखा पब्लिक, एक फंक्शन डिक्लेयर करा void add इंटीजर x इंटीजर, और ये सेमीकोलन, यानी कि आपने केवल डिक्लेरेशन क्लास के अंदर कर दी और इसकी डेफिनेशन आप आउटसाइड द क्लास लिखना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ लिखा void ABC, ये कॉलन लगाया, और इंटीजर x इंटीजर y। अब आपने यहाँ लिखा इंटीजर z इक्वल टू x प्लस वाई, और सी आउट डिलीट। क्लियर है, चलिए अब आप इस फंक्शन को कॉल करके देखना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल a लिया है, एक b, सी आउट एंटर a, एक वैल्यू आपने यूजर से a में इनपुट ली है, सी इन a, एक वैल्यू आपने सी आउट एंटर b में इनपुट ली है, सी इन b। ओके, ये यूजर से आपने इनपुट लिया है a और b। अब आप ये ABC के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने ऐड को कॉल किया और ये आर्गुमेंट पास करी है आपने a और 3। ये सिंपल प्रोग्राम है जो आपने प्रीवियस एग्जांपल्स वीडियोस में भी चेक करा था। तो ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा, ऑब्जेक्ट ने ऐड को कॉल किया, ऐड ये डिक्लेयर्ड है, डेफिनेशन इसकी यहाँ है, ये डेफिनेशन इसके साथ बाइंड हो गई है क्योंकि आपने यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया। अब आप इस प्रोग्राम को रन करके देखें, तो ये आपसे दो वैल्यू इनपुट लेगा, एंटर ए दैट इज 34, एंटर बी इज 12, आंसर इज 46। क्लियर है, तो स्टूडेंट ये है आउटसाइड द क्लास डिफाइन डेफिनेशन। ठीक, आपने आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर दिया। अब आप इसको इनलाइन करना चाहते हैं, तो इनलाइन ऑटोमेटिकली कब होता है, जब आप इसकी डेफिनेशन क्लास के अंदर ही लिख देंगे तो वो इनलाइन है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर डेफिनेशन बाहर है तो आप इसके आगे यहाँ पर इनलाइन लिख दीजिए। बस क्या लिख दीजिए, इनलाइन। जैसे ही आपने इनलाइन लिखा ये ऑटोमेटिकली क्लास के साथ इनलाइन हो जाए। लीजिए अब आप इसे रन करके देखिए, आउटपुट पर कोई फर्क नहीं है, आउटपुट जैसा था वैसे ही आएगा, बस फंक्शन इनलाइन। क्लियर है, ये देखिए, कोई डाउट? अगर आपने एग्जांपल में आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, void माइनस इंटीजर x इंटीजर y, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली इनलाइन है, प्लस n माइनस z इंटीजर z इक्वल टू x माइनस। तो स्टूडेंट ये जो माइनस फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली ही इनलाइन है, लेकिन ऐड इनलाइन नहीं है, ऐड क्लास के बाहर डिफाइन है। तो उसे इनलाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर इनलाइन कीवर्ड का यूज किया। इनलाइन कीवर्ड का यूज कब करना है, जब आपकी क्लास का जो मेंबर फंक्शन है उसकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास है और आप उसको इनलाइन करना चाहते हैं, तब आप इनलाइन यूज करेंगे। आपको यहाँ इनलाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही इनलाइन। मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ, इज ऑटोमेटिक इनलाइन।
माइनस इज ऑटोमेटिक इनलाइन। माइनस तो खुद ही ऑटोमेटिक इनलाइन है, बस इसके लिए आपने इनलाइन कीवर्ड का यूज किया। ठीक है, समझ में आ गया। अब कॉल दोनों की सेम है, देखिए ओबी डॉट माइनस ए कॉमा बी। तो इसमें इनलाइन फंक्शन की कॉल में या एक नॉर्मल फंक्शन कॉल में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये देखिए 34 12, तो 34 प्लस 12 इज 46 और 34 माइनस 12 इज 20। क्लियर, ये ऑटोमेटिक इनलाइन है, ये आपने इनलाइन कीवर्ड की हेल्प से इनलाइन किया। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई कि किस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन जो आउटसाइड द क्लास है उसको इनलाइन कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनलाइन कीवर्ड, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।